नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियोस में हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन को समझा। हम लोगों ने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात की ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। इसके बाद हमने जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स की बात की, राइट। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या थे? एक्स की वो वैल्यू जिससे पॉलिनोमियल्स किसके इक्वल हो जाएगा? जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो वो क्या कहलाएंगे? आपकी वैल्यूज जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स कहलाएंगी। तो किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस के आप जीरोस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? उस एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स करके, राइट। आज की वीडियोस में स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो उसके जीरोस जो हमारे यहाँ पास आएंगे उन जीरोस में क्या रिलेशन होते हैं, राइट। एक्स की जो वैल्यूज आएंगी उनमें क्या रिलेशन होगा, आज हम लोग उसकी बात करते हैं, राइट। तो देखिए, सबसे पहले मान लेते हैं हमारे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। हमारे पास क्या है? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, एंड एक्सप्रेशन इज ax square plus bx plus c. इट इज द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ये हमारे पास क्या है? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। जब आप इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के जीरोस फाइंड आउट करेंगे, हम लोग मानते हैं कि हमारे पास अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस। हम लोग मान लेते हैं इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में हमारे पास जो इसके जीरोस हैं वो क्या है? अल्फा और बीटा। इन जीरोस को फाइंड आउट करना हम लोग अपकमिंग क्लासेस में, अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे, राइट। तो टाइटल क्या आज का? रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या है? ax square plus bx plus c, राइट। और इस एक्सप्रेशन के हमने जीरो फाइंड आउट किया तो क्या निकले? अल्फा और बीटा, राइट। तो स्टूडेंट्स, अब इस अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन होगा, यही हमें समझना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हमारे पास जीरोस आए, अल्फा एंड बीटा हमारे पास जीरोस आए किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए, तो जब भी आप सम ऑफ जीरोस करेंगे, क्या करेंगे? सम ऑफ जीरोस करेंगे, राइट। मतलब कि आप इन दोनों जीरो को ऐड करोगे, अल्फा एंड बीटा को ऐड करोगे, तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा? माइनस बी अपॉन ए के। देखो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या थी हमारे पास? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। दिस इज द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इसके जीरोस क्या है? अल्फा एंड बीटा। तो जब आपने अल्फा प्लस बीटा को ऐड किया, ये किसके इक्वल होगा? माइनस बी अपॉन ए। बी कहां से आएगा? यहां से, सेकंड टर्म से। ए कहां से आएगा? फर्स्ट टर्म से। एक्स की पावर 2 आगे ए, एक्स की 2 के आगे क्या लिखा हुआ है? ए, तो ए यहां पे आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा? माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होगा। ये बी क्या है? कोफिशिएंट है किसका? एक्स का। ये ए क्या है हमारे पास? कोफिशिएंट है किसका? x2 का। अगेन तो हमने क्या देखा? अल्फा प्लस बीटा या सम ऑफ जीरो किसके इक्वल होता है? माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है। ऐसे ही जब आप इन अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, राइट। सबसे पहले हमने बात की सम ऑफ द जीरोस। अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। मींस जब आप अल्फा इंटू बीटा कर रहे हैं, जब आप इन जीरोस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो किसके इक्वल होगा? c अपॉन a के। तो c कहां से आ जाएगा? जो थर्ड टर्म है, जो कांस्टेंट टर्म है, c यहां से आ गया। और ये a क्या है? इट इज द कोफिशिएंट ऑफ x2, राइट। तो हमने क्या देखा? सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन a। अल्फा बीटा क्या हमारे पास? जीरोस है। अल्फा एंड बीटा क्या है? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो जब भी आप इनको सम करोगे, ये किसके इक्वल होगा? माइनस बी अपॉन a के। एंड व्हाट इज माइनस बी? है कोफिशिएंट ऑफ x, and what is a is the coefficient of x2. Again product of the zero means alpha into beta किसके इक्वल होगा? c upon a. What is c? c is the constant term. c is the constant term here, right. And a is the coefficient of x2. x2 का coefficient क्या है? a, जो यहाँ पे हम लोगों ने कॉपी किया, राइट। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? c upon a. Hope that guys you clear the same. We'll meet in the next video. Thank you so much.